हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली ऐसे नहीं बोलता हूँ कि देखो मत देखो, लेकिन आज का वीडियो सच में पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस समय इसी महीने में अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनका ये मानना है कि भाई साहब 2-4-5 महीनों के अंदर बिटकॉइन जो है या फिर बाकी जो अल्ट कॉइन्स है उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हमारा बुल रन अब अपने टॉप के आसपास आ चुका है? क्या इसमें सच्चाई है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आए दिन यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर स्पेशली ये देखता रहता हूं कि लोग बिटकॉइन के टॉप लगने की बात कर रहे हैं। और वो टॉप कहां तक लग सकता है, कब लग सकता है, ये सारी चीजें तो आज के इस वीडियो में आपको पता लगने ही वाली है। साथ ही मार्केट की जो भी खास इंपॉर्टेंट छनी हुई अपडेट्स है वो मैं आपके लिए लाया हूं। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। और हाँ, इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो जरूर से ज्वाइन करना ही करना है, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अर्जेंट अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूं। तो इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपका पैसा नहीं लगता है, इसका टाइम नहीं लगता है भाई। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाओ, आपको वहां पर पिन कमेंट मिल जाएगा, उसके अंदर इसका लिंक है, इसको जाके ज्वाइन कर लो। आप ही के काम की बात कर रहा हूं, किसी और के काम की नहीं। तो जाके जरूर से इसको ज्वाइन कर लो। बात करते हैं सीधे बिटकॉइन के बारे में। पहले तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, फिर अपन टॉप वॉप की बात करेंगे। देखो साहब, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था और हर बार यही कहा है लगभग 5-7 दिनों से कि ये जो चार्ट है ना, इसको बहुत क्लोजली मैं बहुत डीपली फॉलो कर रहा हूं। और इसके अकॉर्डिंग जब तक हम डेली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देते हैं, 1,12,200 या 300 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक बिटकॉइन कहीं ना कहीं रिस्क में है, तब तक बिटकॉइन के और गिरने के चांसेस है। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने कल अपनी जो प्रोमैक्स कम्युनिटी है उसके अंदर भी साफ साफ बोला था कि भाई साहब मैं हेड शॉर्ट ओपन कर रहा हूं। मैंने जो स्विंग लॉन्ग ओपन करी थी 1,07,000 से 8,000 के आसपास का एवरेज, उसको तो चल नहीं दे रहे, लेकिन एक स्विंग शॉर्ट भी ओपन करना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब फिर से बिटकॉइन आ सकता है यहां पर लगभग इस ट्रेल लाइन के आसपास। और ये जो पैटर्न, इसका टारगेट तो लमसम 1 लाख का बन रहा है। ये तो हमें वर्स्ट केस मान के चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन अभी भी लग रहा है कि इस बॉटम के आसपास फिर से आ सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं 1,07,000 से 6 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा सा अपना वही ट्रेड रखना। फिलहाल बिटकॉइन नो ट्रेड जोन के अंदर है, स्कैल्पर्स के लिए मैं बोल रहा हूं। जब तक कोई डेली क्लोजिंग या तो इसके ऊपर नहीं हो जाती या फिर इसके नीचे नहीं हो जाती इस जोन के, तब तक कोई स्कैल्प खोलने का ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, 15 मिनट चार्ट पर खेलने वाले खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो। बिटकॉइन थोड़ा मुझे अभी भी बियरिश दिख रहा है, क्योंकि डेली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, पिछली वीडियो में भी करा था, फॉलिंग वेज का शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन ने इसके अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है 1,08,800 के आसपास। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई साहब फिलहाल बिटकॉइन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हमें बियरिश दिख रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। जब तक डेली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाई साहब बिटकॉइन अब ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया क्या करना है? अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। और ये जो ट्रेड्स वगैरह है ना, वो कहां पे खोलनी है, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते इस बात के। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाता है, और मैं भी ये चाहता हूं कि भाई साहब आप अच्छे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करो, और वो एक्सचेंज नन अदर देन बिंगेक्स है। अभी इसके ऊपर एक ऑफर चल रहा है। ये ऑफर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अगर यहां पर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो $15 आपको फ्री के यूएसडीटी मिल रहे हैं, जिसको आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। $300 डिपॉजिट करने पर $28। वहीं जो बड़े ट्रेडर्स है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो बड़े ट्रेडर्स है जो चाहते हैं कि एक अच्छे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें, $10,000 डिपॉजिट करने पर आपको $1,350 का वाउचर मिल रहा है, जिसके अंदर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो 10x के लेवरेज के साथ में। तो अगर आप ये डेल्टा कॉइन DCX फालतू एक्सचेंज के ऊपर हो तो आप आज ही बिंगेक्स के ऊपर आ सकते हो। समझ में आया? तो ये ऑफर है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के टॉप के बारे में। देखो, इंस्टाग्राम पे मैं अभी देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब अक्टूबर के मिड पे, या फिर ट्विटर पे भी देख रहा हूं कि भाई साहब बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। ये जो 1,23,000 का लेवल है ना, ये बिटकॉइन का टॉप था और यहां से बिटकॉइन नीचे जा रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बिटकॉइन का टॉप कहीं ना कहीं नजदीक है, लेकिन लगा नहीं है। क्या बोला मैंने? नजदीक है, हम लगा नहीं है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, काफी लोग ये थ्योरी देते हैं कि भाई साहब बिटकॉइन का जो एवरेज बुल रन साइकिल होता है ना, वो चलता है 2 साल या फिर 1000 दिन के आसपास। अब अगर मैं यहां पर से देखूं, मैंने जो बाइंग करी थी ना 12 से 11 दिसंबर, मुझे डेट याद है 12 दिसंबर 2022, मैंने बिटकॉइन को 16,000 एग्जैक्टली यहां पर उठाया था। और आप देख लो, और वहां से लेकर अभी तक 1,000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता है कि जो लास्ट का क्वार्टर होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इसी के बीच में बुलरन का साइकिल का टॉप लग जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई है कि बिल्कुल बिटकॉइन का टॉप नजदीक है, और वो टॉप लगभग नवंबर से अक्टूबर के बीच में लग सकता है। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है, जिस तरीके से दावे किए जा रहे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अभी टॉप नहीं लगा है, और ये टॉप लगभग 1,50,000 के आसपास लमसम लग सकता है।
समझ में आया। और रही बात इसकी, इस चार्ट की, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब तक हम इस चैनल के अंदर है, और यहां पर मैंने रफली बताया था कि ये मोटा मोटा वर्स्ट के सिनेरियो का टारगेट है 1 लाख, इससे यहां से रिवर्सल हम मान सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग होती है तो ये बात सच है कि भाई साहब कहीं ना कहीं हमने इस बड़े से राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन कर दिया, तब हम मान सकते हैं कि भाई साहब ये टॉप कहीं ना कहीं हो सकता था। लेकिन अभी नहीं है, सीधी सी बोल रहा हूं, अभी नहीं है। आपको लगभग सितंबर का टाइम मिल रहा है और अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको थोड़ी थोड़ी बुकिंग कर लेनी है प्रॉफिट की। थोड़ी थोड़ी क्या, मैं तो ये करूंगा कि अपने जो बियर मार्केट के बिटकॉइन थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर से वेट करूंगा कि भाई साहब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी ढंग की मिले। प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, इस बात का समझो। काफी लोग बाय करके भूल जाते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अलग बात है, हाँ वो एक अलग बात है कि 5-6 साल 6-7 साल, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन शॉर्ट टर्म के जो खिलाड़ी होते हैं ना, मैं उनसे बोल रहा हूं कि भाई साहब अक्टूबर से नवंबर के बीच में एक पीक टॉप लग सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ये सही है थ्योरेटिकली भी। अगर आप देखोगे, अगर आप चैट जीपीटी, ग्रोक, इनसे भी पूछोगे ना तो वो भी आपको यही कहेंगे कि कोई फिक्स डेट नहीं होती है, कोई फिक्स डेट नहीं होती है। लेकिन अगर आप एवरेज साइकिल देखो, एवरेज साइकिल होता है 2 साल का। क्या होता है कि हर 4 साल के अंदर हाल्विंग होती है, जिसके अंदर 2 साल बुल रन चलता है और 2 साल बियर रन चलता है। तो लगभग लगभग हम 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, इस बात को समझो। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि भाई साहब मार्च 2026 तक ये बुल साइकिल चलेगा। लेकिन मैं तो अपना जो पोर्टफोलियो है शॉर्ट टर्म का, वो कहीं ना कहीं नवंबर से पहले पहले निकाल दूंगा। समझ में आया ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये थ्योरेटिकली बात कह रहा हूं, बुल रन का साइकिल जो कहलाता है उसकी भी बात करो। और बाद में मान लो $5-10 हज़ार डॉलर ऊपर भी बिटकॉइन चल गया, 10-20 हज़ार डॉलर भी बिटकॉइन ऊपर चल गया, तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मुझे इस बात का फक्र होगा कि हाँ, मैंने अपने सेटअप्स के ऊपर बिलीव करे, मैंने अपने प्लान के ऊपर बिलीव करा और मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं लॉस में नहीं हूं। इस बात का ध्यान रखो, समझ में आया। इसके अलावा मार्केट की अपडेट्स के बारे में बात करें तो भाई साहब देखो, मार्केट की अपडेट में तो पहली बात ये है, ये जो कल हमें एक पंप देखने को मिला 1,10,000, यहां से देखो 1,10,000 200-300 के आसपास से बिटकॉइन जो 1,12,500 के आसपास गया ना, इसके पीछे का कारण थोड़ा बहुत टेक्निकली रीजन तो था ही, लेकिन एक न्यूज अपडेट थी। और वो न्यूज अपडेट क्या थी कि फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है वेलर साहब, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं नेक्स्ट चेयरपर्सन के 2026 के अंदर, इनका ये कहना है कि भाई साहब ये इस फेवर में है कि भाई साहब जो इंटरेस्ट रेट है वो इस एफओएमसी मीटिंग के अंदर कट होनी चाहिए। यानी कि ये खुद भी कह रहे हैं कि भाई साहब इनके अकॉर्डिंग फेडरल रिजर्व को जो है रेट कट करनी चाहिए इस मंथ के अंदर, जिससे कि भी मार्केट के अंदर जो भी अफरा तफरा चल रही है वो थोड़ी सी ठंडी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही वोलर ने कहा कि भाई साहब रेट कट होनी चाहिए इस मंथ, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा हमें पुश देखने को मिला, बिटकॉइन के अंदर बाइंग देखने को मिली। तो ये एक अच्छी खबर मार्केट से निकल के आई थी कि हाँ, जो गवर्नर साहब है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात कर रहे हैं रेट कट को लेकर। और जो हमारे फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन पोवेल साहब थे, उन्होंने तो कहीं ना कहीं हिंट दिया ही था। ठीक है, तो ये खबर थी। इसके अलावा अगली अपडेट भी फेडरल रिजर्व से ही जुड़ी हुई है। यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला है जो कि डिजिटल एसेट्स के ऊपर होगी। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अक्टूबर 21, दिवाली का शायद ये दिन होगा, इस दिन के आसपास ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इसके अंदर जो इमर्जिंग स्टेबल कॉइंस के यूज है, जो बिजनेस मॉडल है, उसके ऊपर बात की जाएगी, टोकनाइजेशन के ऊपर बात की जाएगी, क्रिप्टो के ऊपर बात की जाएगी, पेमेंट्स के ऊपर बात की जाएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अगर डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइंस, इनके ऊपर कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अहम बात है मार्केट के लिए। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो भाई साहब हमारा जो इंडिया है ना, वैसे ये रिपोर्ट मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करी दी थी कि भाई साहब चेन एनालिसिस की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 2025 के अंदर ग्लोबल एडॉप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है वो यूएस को भी पछाड़कर टॉप बना हुआ है पिछले 3 सालों से। और इसके बाद में आप देख सकते हो नंबर 3 पाकिस्तान का भी है। तो कहीं ना कहीं टॉप 3 के अंदर जो रैंक 1 और रैंक 3 है वो हमारी इंडिया पाकिस्तान की है। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। और ये जो एडॉप्शन है ना, इसके कई मायने हैं, जैसे कि रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस कितना है, इसके अलावा सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव्ड रैंकिंग कितनी है, DeFi वैल्यू रिसीव्ड रैंकिंग कितनी है, और इंस्टीट्यूशनल कितने इसमें है। तो बेसिकली उसी के हिसाब से ये भी अपडेट है। अब देखो रैंक वैंक के अंदर तो ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह के मामले में तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी इस बात के अंदर समझना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से लीड कर रहा है। और ये जो क्रिप्टो का टैक्स है या फिर ये जो टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये जो टफ टैक्सेशन है, उससे थोड़ा सा निजात देना चाहिए। एटलीस्ट ये जो TDS है इसको तो कम करो यार, 0.001 कर दो अगर आपको ट्रांजैक्शन ट्रैक करनी है तो इस बात को समझो। तो ये खबर है। अगली खबर की बात करें तो ट्रम्प साहब जो है वो वापस से बौखला गए। आपको याद है हाल ही में मैंने एक अपडेट दी थी कि जो ट्रम्प साहब है वो अपनी इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए टैरिफ वगैरह लगाए थे। फिर इसके बाद में खबर निकल के आई कि जो वहां की फेडरल कोर्ट से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ट्रम्प, ये इलीगल है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में क्या हुआ, ट्रम्प या ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की जो कि बता रहे कि भाई साहब जो टैरिफ वगैरह लग रहा है ना वो कहीं ना कहीं ठीक है,
अगर ऐसा नहीं होता है, अगर टैरिफ वगैरह नहीं लगाए जाते, तो इससे यूएस को यानी कि यूनाइटेड स्टेट को काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। तो यहां पर इस तरीके से अभी ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब ये जो टैरिफ वगैरह है ना वो ठीक है। तो वेडनेसडे के दिन में जो पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कि भाई साहब ये जो टैरिफ वगैरह है ना वो हमारे हित के अंदर ही लगाए। अब देखते हैं कि भैया क्या फिलहाल अपडेट आती है। फिलहाल तो अक्टूबर तक जो टैरिफ लगने हैं वो लगते ही रहेंगे, स्टे है, और फिर इसके बाद में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आती है। फिलहाल तो जो अपील वाली अपडेट थी वो ये आई है। बाकी देखो मार्केट से कोई खास अपडेट आई नहीं, आएगी तो मैं जरूर से टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था। कम से कम काफी लोगों को ये पता लग गया होगा कि भाई साहब कब निकलना है, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि नए नए आए हैं और उनको पता ही नहीं था कि भाई साहब कब निकलना होता है, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो आई होप उससे आपको ये समझ में आ गया होगा और मार्केट का सीन भी समझ में आ गया। बिटकॉइन का ये वाला चार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।